भूषण कुलभूषण भगवान की जय हो। प्रथमाचार्य चारित चक्रवर्ती आचार्य प्रवर्षि शांति सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज का यह दिन, मुनि दीक्षा का यह दिन, आज हमें वो घटना याद आ रही है। सर्वप्रथम उसे आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। दीक्षा के पश्चात 2004 से 14 तक हम लोग आचार्य भगवान के संग में रहे। 2014 रामटेक से जब हमारा विहार हो रहा था, गुरुदेव ने पृथक संघ निर्माण करने की भावना रखी थी। वो दिन याद है, 11 मार्च 2014 का दोपहर का वक्त था। सामायिक के पश्चात आचार्य भगवान ने हमें बुलाया पूज्य प्रसाद सागर महाराज जी के माध्यम से। जब आचार्य भगवान के पास पहुँचे तो आचार्य भगवान ने कहा कि हमने सोचा है आप लोगों को पृथक विहार कराने के लिए। बहुत सारी बातें आचार्य भगवान ने रखी थी उस समय, उन सारी बातों को अभी हम नहीं रख रहे हैं। मूल जो बात आचार्य भगवान ने उस समय कही थी, उस समय हमें बुलाया, मुनि श्री विशाल सागर जी को बाद में थोड़ी समय पश्चात वो जंगल गए थे, उसके पश्चात मुनि श्री धवल सागर जी। जब हम बैठे थे, आचार्य भगवान ने उस समय एक विशेष बात कही थी, उदाहरण दिया था। जब घर में बेटा बड़ा हो जाता है, उसमें योग्यता आ जाती है, तो पिता उसे अपने पैरों पे खड़े करने के लिए, जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए कुछ अलग जगह भेज देते हैं, जैसे मारवाड़ में मारवाड़ी लोग होते हैं। ऐसे ही संघ में, क्योंकि संघ में बहुत सारे साधु हैं, एक साथ इतने साधुओं का निर्वाह संभव नहीं होता है। जो साधु योग्य हो जाते हैं, उनके लिए धर्म प्रभावना के निमित्त से और वे स्व आत्म कल्याण धर्म ध्यान के साथ साथ दुनिया का भी, दूसरों का भी धर्म ध्यान करा सके, इस हेतु गुरु उन्हें अपने से पृथक दूर भेजते हैं। एक बात कही थी, जैसे प्रवचन सार चूलिका में आया था कि निर्यापकों की व्यवस्था होती है, तो वो जो संघ के प्रमुख निर्यापक के रूप में माने जाते हैं। उसलिए 2014 में ये बात आचार्य भगवान ने उस समय कही थी कि जो संघ के प्रमुख होते हैं वो निर्यापन जैसा कराते हैं। उस 13 मार्च को हम लोगों का विहार हुआ। 11 मार्च को मंगलवार था। हम लोगों ने आचार्य भगवान से निवेदन किया, आचार्य भगवान गुरु चरणों से दूर जा रहे हैं, तो मंगल नहीं गुरु का वार होना चाहिए, इसलिए अनुकंपा करें कि कम से कम 2 दिन की मोहलत हम लोगों को मिल जाए। करुणावान गुरुदेव ने उसे स्वीकार कर लिया। 2 दिन तक हम आचार्य पूरे तीनों महाराज जी आचार्य संघ के साथ रहे। गुरुवार को आचार्य भगवान के चरणों से विदा हो गए। जब आचार्य भगवान के चरणों से दूर जा रहे थे, तो हम सभी मुनि महाराज आचार्य भगवान की परिक्रमा लगा रहे थे, और परिक्रमा लगाते लगाते इतने लीन हो गए कि हम लोग ये भी भूल गए कि 3 परिक्रमा करना है, 5, 7 गिनती ही याद नहीं, 5, 7, 9 तक हो गई। जब इतनी सारी परिक्रमा हो गई तो मुनि श्री प्रशस्त सागर जी ने कहा, बस बस बहुत सारी परिक्रमा हो गई, अब आप नमोस्तु करो। अब हम लोग नमोस्तु करके निकल गए। हम लोग तो विहार कर गए देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की वंदना करके, क्योंकि शांतिनाथ भगवान की महती अनुकंपा हमारे ऊपर रही है। रामटेक से ही हमारा जीवन विकास हुआ है। शांतिनाथ भगवान के चरणों में जब आचार्य भगवान के प्रथम दर्शन किए, 93 में जब चतुर्मास आचार्य भगवान का हुआ, तो शांतिनाथ भगवान की कृपा से आचार्य भगवान जहाँ जिस हॉल में रामटेक में बैठते थे, उसी के ठीक बाजू वाले रूम में पूज्यवर मुनिश्री समय सागर जी महाराज बैठा करते थे। हम रविवार को के दिन रामटेक जाते थे और बस मुनिश्री समय सागर महाराज जी के पास जाकर के बैठ जाते थे।
आधा आधा घंटा एक एक घंटे सिर्फ बैठे रहते थे, ना वो हमसे कुछ कहते थे ना हम उनसे कहते थे कुछ, सिर्फ हम उन्हें देखते रहते थे। जब ऐसा क्रम लगातार चलते रहा तो महाराज जी कुछ समझ गए, फिर धीरे धीरे उन्होंने हमसे कुछ पूछना शुरू किया, भाव जागृत हुए, फिर वैराग्य का उपदेश उन्होंने दिया, सब कुछ समझाया कि कैसे गुरुदेव के पास जाकर के निवेदन करना, कैसे संसार से के राग से ऊपर उठना, कैसे अध्यात्म का पालन करना। तो हमारे जीवन में वैराग्य को लाने वाले कोई रहे, अध्यात्म को एक दिशा दिखाने वाले कोई रहे, हमें दृढ़ करने वाले कोई रहे, तो आचार्य भगवान के पश्चात प्रथम गुरु हमारे आचार्य प्रवी वर्तमान नवाचार्य श्री समय सागर महाराज जी रहे। यदि वे हमें निर्देश नहीं देते तो हमारा जो वैराग्य था वो क्षणिक वैराग्य होकर के रह जाता और नष्ट हो जाता, लेकिन उनकी अनुकंपा रही कि वह क्षणिक वैराग्य दृढ़ वैराग्य के रूप में बदल गया, और उन्हीं का आशीर्वाद रहा कि हम आचार्य भगवान से जुड़ते चले गए। तो ये 93 की घटना शांतिनाथ भगवान के चरणों में घटी। तो हम बात बता रहे थे, जब हम लोगों का तीनों मुनि महाराज का विहार हुआ, जैसे ही परिक्रमा करके हम लोग जाने लगे तो आचार्य भगवान थोड़ा सा मुख नीचे किए थे, हम लोग इधर विहार कर गए, आचार्य भगवान ने कमंडलू उठाया और शौच के लिए चले गए। शौच के पश्चात जब आए तो पूज्यवर मुनि श्री संभव सागर महाराज जी ने आचार्य भगवान से पूछा, आचार्य भगवान एक बात बताइए, जब शिष्य का वियोग गुरु से होता है तो शिष्यों को बहुत रोना आता है, बहुत विकल्प करते हैं, लेकिन गुरु के मन में भी कोई भाव उमड़ते हैं कि नहीं उमड़ते हैं? तो आचार्य भगवान ने सिर्फ एक बात कही, तीर्थंकर भगवान अच्छे होते हैं जो किसी को शिष्य नहीं बनाते, किसी को दीक्षा नहीं देते। यानी हम आचार्य भगवान का वात्सल्य बता रहे हैं, आचार्य भगवान की करुणा बता रहे हैं। तो ये जो संस्मरण उस समय का 93, 94 का घटा, फिर उसके बाद हमारा पूरा व्रत हुआ और आचार्य भगवान के कर कमलों से 2024 में दीक्षा हुई। दीक्षा होने के पूर्व जब ब्रह्मचारी के रूप में हम लोगों के आगमन संघ में हुआ तो जैन सिद्धांत प्रवेशिका में प्रवेश कराने वाले पूज्यवर समय सागर महाराज जी ही थे। तत्वार सूत्र का ज्ञान कराने वाले 24 ठाना आलाप पद्धति और 10 भक्ति का ज्ञान कराने वाले कोई रहे तो पूज्यवर समय सागर महाराज जी ही रहे। हम ये बातें इसलिए बता रहे हैं कि कई लोगों के मन में आज के इस दृश्य को देख करके तरह तरह के प्रश्न उठ रहे होंगे, और एक सबसे बड़ा प्रश्न यह उठ रहा होगा कि मुनि वीर सागर महाराज जी जो हैं अपनी मन की करने लगे हैं, वो समय सागर महाराज जी को नहीं मानते हैं, उनकी हृदय में उनके प्रति आदर सम्मान नहीं है। तो जिनके मन में आशंकाएं उठ रही हैं अथवा बहुत दिनों से उठ रही हैं, हम उन्हें बतलाना चाहते हैं, जितने परमोपकारी समय सागर महाराज जी हमारे हैं शायद उतने उपकारी किसी के नहीं हैं, क्योंकि ये पूरा संघ जानता है कि सबसे ज़्यादा स्नेह यदि हमें मिला है तो सबसे ज़्यादा स्नेह उन्होंने किसी को दिया है तो हमें ही दिया है। जब ब्रह्मचारी अवस्था में हम लोगों की एंट्री हुई थी तो ब्रह्मचारी अवस्था में हम मुनिश्री समय सागर महाराज जी के कक्ष में ही रात्रि विश्राम किया करते थे, और वहीं पे चंद्रप्रभ सागर जी। और एक विशेष बात बताना चाहते हैं, उस समय सर्वप्रथम कातंत्र रूप माला संस्कृत व्याकरण हम पढ़ रहे थे, और मुनि श्री समय सागर महाराज जी उस समय हमें पढ़ाते थे कातंत्र रूप माला, यानी संस्कृत का ज्ञान भी उन्होंने कराया। इतना परम स्नेह उनका हमारे ऊपर शुरू से ही रहा है, और आचार्य भगवान का स्नेह वैसे भी रहा है। अब जब यात्रा आगे बढ़ते चले गई, संघ का विहार 2014 से हुआ 2020 तक, हम लोग उत्तर प्रदेश सरधना पहुँचे। कोविड के समय गर्मी वहीं व्यतीत की और चातुर्मास वहीं व्यतीत हुआ। तो 2020 में सर्वप्रथम मुनिश्री सौम्य सागर महाराज जी के पास से हमारे पास ये संकेत आया कि आचार्य भगवान आपके पास कुछ ब्रह्मचारियों को भेज रहे हैं, और उन ब्रह्मचारियों में 2 ब्रह्मचारी थे, मुनिश्री मंथन सागर जी और मनन सागर। जब ये संकेत आया
तो सौम्य सागर जी ने बताया उस समय निर्यापक श्री समय सागर महाराज जी थे, पूज्यवर निर्यापक श्री योग सागर जी थे, सुधा सागर महाराज जी थे और नियम सागर महाराज जी थे। तो जब सर्वप्रथम गुरुदेव ने 2015 से समय सागर महाराज जी के पास ब्रह्मचारियों को भेजा, तो गुरुदेव ने कुछ ब्रह्मचारियों को बुलाया और बुला करके कहा कि हम संकेत दे देंगे आपको किसके पास जाना है। तो सौम्य सागर महाराज जी ने पूछ लिया, आचार्य श्री समय सागर महाराज जी के पास भेज दें अथवा योग सागर महाराज जी के पास भेज दें। तो आचार्य श्री ने कहा वो हम बताएंगे, कल बताएंगे किसके पास भेजना है, क्योंकि उस समय तक किसी के पास नहीं भेजा था और हम कुछ थे ही नहीं। तो आचार्य भगवान ने हमारा नाम लेकर के भेजा। तो सोम सागर जी खुद शॉक्ड रह गए कि हम बीच में कहाँ से आ गए। जब हमने उनसे पूछा हम कहाँ से आ गए बीच में, हमारी इतनी योग्यता नहीं है, बड़े बड़े मुनि महाराज संघ में बैठे हुए हैं, आचार्य भगवान उनके पास भेजते। पर उन्होंने कहा नहीं, आचार्य भगवान ने आपका ही नाम लिया। फिर ये घटना 4 अक्टूबर की है 2020 की। फिर 1 नवंबर शरद पूर्णिमा के दिन 3 और ब्रह्मचारियों को आचार्य भगवान ने भेजा। फिर एक और ब्रह्मचारी विरल सागर जी के रूप में भेजा। 2 ब्रह्मचारी थे, छुल्लक श्री विचार सागर जी और छुल्लक श्री मगन सागर जी। अभी तो मुनि विचार सागर जी हो गए, गुरुदेव के हाथों से मुक्तागिरी में जिनको दीक्षा की प्राप्ति हुई। ये जब घटना हो गई तो धीरे धीरे हम लोग विहार करते हुए 2022 में कुंडलपुर आए और कुंडलपुर में महामहोत्सव हुआ। और महामहोत्सव में जब दीक्षा दे रहे थे जिस दिन, उस दिन गुरुदेव ने हमें संचालन के लिए कुछ कहा था कि आपको संचालन करना है। और जहाँ 18 छुल्लक दीक्षा हो रही थी, बीच में हम स्खलित हो गए थे। एक पन्ना हमसे पलट गया था, एक ब्रह्मचारी का नाम हमने उच्चारण किया और दूसरे पन्ना जो पलट चुका था उसके बाद तीसरे ही ब्रह्मचारी का नाम हमने कह दिया। तो आचार्य भगवान ने उसमें धीरे से कहा था, देखो अभी बीच में एक ब्रह्मचारी और हैं, फिर भी यदि आप ऐसा ही क्रम रखना चाहते हैं तो अपनी अनुकूलता से रख सकते हो। हम उस समय घबरा गए, हम तुरंत भाप गए कि महापुरुष जो हैं गलती का रियलाइजेशन किस तरीके से करवाते हैं। वो डायरेक्ट नहीं कहते हैं, वो इनडायरेक्ट इस तरीके से अपनी बात रखते हैं कि व्यक्ति को गलती का रियलाइजेशन हो जाए और पर उससे गुरुदेव की परम करुणा झलकती है। उस समय आचार्य भगवान ने ये बात रखी थी। अब वहाँ से विहार करते हुए सहपुरा जब हम लोगों का आगमन हुआ, चातुर्मास हुआ, पर्युषण पर्व के पूर्व में ब्रह्मचारी विनय भैया का संकेत हमारे पास आया। आचार्य भगवान का चातुर्मास सिरपुर में चल रहा था। ब्रह्मचारी विनय भैया ने कहा कि आचार्य भगवान ने महावीर अष्टक के लिए सोचा है कि आपके पास भेजा जाए। तो फिर हम घबरा गए, हमने कहा हमारे पास क्यों भेजा भाई। तो आचार्य भगवान ने कहा है समाधि संलेखना की साधना कराना है, इसलिए वे आपके पास भेज रहे हैं। उस समय हमने कहा पूज्यवर बड़े बड़े महाराज जी भी हैं, समय सागर जी, योग सागर जी, प्रमाण सागर जी, समता सागर जी, इतने सारे संघ हैं, हमारी तो योग्यता ही नहीं कि हम उनकी संलेखना, क्योंकि उनकी उम्र 80 वर्ष की और हम लोग युवा, हमें कोई समाधि का अनुभव था नहीं। तो हमने कहा हम कहाँ से संलेखना करा पाएंगे, हमारी क्षमता नहीं है। आप आचार्य भगवान से निवेदन करें किसी बड़े मुनि महाराज के संग में भेज दें। तो आचार्य श्री धीरे से बोलते हैं, उस समय आवाज़ आ रही थी, यदि कोई संलेखना का निवेदन करने आएगा तो क्या उसकी संलेखना नहीं कराओगे। तो फिर जैसे ही हमने सुना तो हमने कहा जैसे गुरुदेव की आज्ञा बिल्कुल अक्षरशः हम वैसा ही पालन करेंगे। और उस समय ब्रह्मचारी महावीर भैया को भेजा। सिरपुर में दीक्षा हुई, सहपुरा से विहार हुआ, सिरपुर में दीक्षा हुई और दीक्षा के पश्चात एक ही मुनि दीक्षा हुई थी, इसमें मुनि श्री उत्कृष्ट सागर जी का नाम रखा गया था। और आचार्य भगवान ने और भी संकेत दिए थे। ये सब हो गई बातें। अब इसके पश्चात जो कुछ चर्चा वर्तमान में चल रही थी कि मुक्तागिर में दीक्षा होना था, आचार्य भगवान का विहार उस समय गोटे गांव से हुआ था और छिंदवाड़ा की ओर हो रहा था। पर पहले सुन रहे थे आचार्य भगवान का विहार जो है भोपाल की ओर हो रहा है।
पर आचार्य भगवान गुरुदेव की भांति अनियत विहारी होते हैं, पहले से कुछ डिक्लेयर नहीं करते हैं। संयोग ऐसा बना कि भोपाल का रास्ता उन्होंने छोड़ा और मुक्तागिर का रास्ता छिंदवाड़ा होते हुए पकड़ लिया। जब छिंदवाड़ा की ओर जा रहे थे तो भिन्न भिन्न संघों में जो छुल्लक जी थे उनके पास संकेत पहुंचे कि आप लोगों को आचार्य भगवान के पास पहुंचना है जिस भी माध्यम से। वैसे हमारे पास कोई संकेत नहीं आया था। फिर हम लोग भी यहाँ विहार करते रहे, बीच बीच में फिर हमारे पास संकेत आया कि आप अपने 5 छुल्लकों को आचार्य भगवान के पास क्यों नहीं भेज रहे हैं, क्यों उन्हें रोक करके रखा है। तो हमने कहा हमने किसी भी छुल्लकों को रोका नहीं है, हमारी तरफ से सहर्ष परमिशन है, वे आचार्य भगवान के पास जाएं, निवेदन करें और बहुत अच्छे से। हमने किसी को भी नहीं रोका है, हमने पहले ही सबके लिए जाने के लिए कहा था। जब विचार सागर महाराज जी ने, जब हम लोगों का प्रवास नागपुर में था, उस समय निवेदन रखा था, उस समय भी हमने समस्त छुल्लकों, उस समय 4 छुल्लक जी थे, उस समय भी समस्त छुल्लकों से कहा आप अपना निवेदन कर सकते हैं, क्योंकि आपका अधिकार, आपके ऊपर अधिकार आचार्य भगवान का है। हम तो एक सिर्फ माध्यम है, हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। आचार्य भगवान ने आप लोगों को शिक्षा के लिए, संस्कार के लिए, चरित्र के लिए हमारे पास भेजा, हम उसका निर्वाह कर रहे हैं। आप ये बिल्कुल ना सोचे कि हमें कोई विकल्प होगा, हम तो और अच्छा है कि आप आचार्य भगवान के पास जाएं, बहुत अच्छा है। पर उस समय सहयोग नहीं बन पाए क्योंकि छुल्लक मंथन सागर जी उस समय सांगली में थे, मनीषी विशाल सागर जी के साथ संग में धवल सागर जी उस समय उत्कृष्ट सागर जी सांगली में थे, तो संघ आधा उधर था, संघ आधा इधर था, इस कारण सहयोग नहीं बन पाया। जब संघ का पूरा मिलन हुआ और कुंथलगिर की ओर आए, तो कुंथलगिर आने के पूर्व में संघ के छुल्लक बार बार निवेदन करते थे, महाराज जी देखिए पुजवर निर्यापक योग श्रमण योग सागर महाराज जी ने अपने छुल्लकों को दीक्षा दे दी, पुजवर समय सागर महाराज जी ने छुल्लकों को दीक्षा दे दी। अब हम लोग रह गए हैं सब, और हमसे पहले जो पूर्व में ब्रह्मचारी थे वे छुल्लक बन गए, छुल्लक एलक बन गए, एलक मुनि बन गए, छुल्लक मुनि बन गए, और हम जहाँ के था। तो हमने उनसे यही कहा था कि जब पुण्य का उदय आएगा, जब पूरा संघ मिलेगा तब सोचेंगे। और पुण्य का योग आया कि कुंथलगिर चातुर्मास हुआ और संघ का पुनर्मिलन हुआ। जब सारे साधु आ गए तो फिर छुल्लकों ने निवेदन किया कि अब तो सारे मिल गए हैं। तो उस समय भी यही बात कही थी, अपन सिद्ध क्षेत्र में आए हैं, विशुद्धि बढ़ाओ और विशुद्धि इतनी बढ़ाओ कि आप लोगों की दीक्षा हो जाए। उन्होंने प्रयास किया, विशुद्धि बढ़ाया, साधना की, लेकिन विहार हो गया और विहार होकर के हम लोग चले गए। और हम लोगों का विहार तो पूना की ओर हुआ था, लेकिन संयोग कहें अथवा कर्म का योग कहें, कुछ मुनि श्री उत्कृष्ट सागर महाराज जी का स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ गया, तो जो संकेत आया कि अब आप लोग ज़्यादा दूर विहार ना करें, आसपास ही रहें, और आसपास ही समय व्यतीत किया और लौट करके पुनः कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र में आना हुआ। अब इस बीच जो घटनाक्रम चल रहा था आचार्य भगवान के पास छुल्लकों को जाने का, तो छुल्लक श्री विचार सागर जी ने हमारे सामने बात रखी कि महाराज जी हमारी भावना है आचार्य भगवान के साथ पास जाकर के साधना करने की। तो हमने सहर्ष परमिशन दे दी, हमने कहा पूछ लीजिए, ठीक है चलिए। वहाँ से जब ग्रीन सिग्नल मिला फिर वो थोड़े भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें यहीं बहुत अच्छा लगता है। जबकि वहाँ से सिग्नल मिल चुका था, फिर भी उन्होंने वहाँ निषेध कर दिया, नहीं अब हम संग में ही रहेंगे। पुनः भावुकता उनकी जागृत हुई, पुनः उन्होंने निवेदन किया। हमने खुद कहा जब वो भावुक हो रहे तो आप ऐसा करो, आचार्य भगवान से पुनः निवेदन करो और अच्छे से आपका कल्याण हो जाएगा। तो जिन लोगों की ये धारणा है कि मुनिश्री वीर सागर ने छुल्लकों को रोक करके जबरदस्ती रखा है, हमने किसी को भी रोका नहीं है, हमने सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन किया है, उससे अधिक कुछ नहीं। पहले भी उन्हें पूर्ण आज़ादी थी और आज भी आज़ादी थी। आचार्य भगवान ने जो संकेत दिए थे ब्रह्मचारियों को भेजने के पूर्व, जैसे ब्रह्मचारियों ने कहा कि जैसे जैसे संकेत मिलते चले जाएं, जैसे जैसे शिक्षण होते चले जाए, वैसे वैसे वो अपना शिक्षण का कार्य करते चले जाएं। बस हम उसी का निर्वाह कर रहे थे, उससे अधिक कुछ नहीं।
तो उसके पश्चात भी हमारा कोई ऐसा भाव नहीं था किसी को रोकने का, तो हमने स्वयं चला करके भावना कही और विचार सागर जी और मदन सागर जी क्षुल्लक को भेजा और उनकी बहुत अच्छे से दीक्षा हुई। अब जो बच गए क्षुल्लक, 3 क्षुल्लक जी, इनकी तीव्र भावना थी कि हमारा भी विकास होना चाहिए, हमारा समय ऐसे व्यतीत हो रहा है, बहुत संकल्प होता है, बहुत विकल्प होता है, विशुद्धि में कहाँ कमी रह रही है। तो उनकी विशुद्धि तो बहुत तीव्र शुरू से ही थी, लेकिन कर्म का कुछ ऐसा दुर्योग था कि वह क्षण नहीं आ पा रहा था। और आज ये क्षण आ गया कि इस कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र में इन तीनों क्षुल्लकों की दैगंबरी दीक्षा है। कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न है कि आप कैसे दीक्षा दे सकते हो। हम फिर कहना चाहते हैं, हमने इन्हें दीक्षा नहीं दी है, दीक्षा इन्होंने ग्रहण की है, हम एक निमित्त मात्र हैं। और आचार्य भगवान ने जो संकेत दिए थे, जिसकी घोषणा पूज्यवर ज्येष्ठ निर्यापक श्रमण श्री योग सागर महाराज जी ने आचार्य पदारोहण के समय 16 अप्रैल 2024 में की थी, उसी के अनुरूप हमने कदम उठाया है। हमारा इनसे कोई ऐसा ममत्व का और अधिकार का भाव नहीं है। जो घोषणा हुई थी उसी के अनुरूप हमने कदम उठाया और कार्य किया है, और आज ये मुनि के रूप में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। कुछ लोगों के मन में अभी भी शंका उत्पन्न होगी, अब महाराज को दीक्षा तो देना ही था, तब दीक्षा देने की पूरी थोड़ी भूमिका बनाना ही होगा। तो जिनके मन में ये प्रश्न उठ रहा है अथवा उठेगा, क्योंकि अभी व्हाट्सएप चलाएंगे लोग, बिल्कुल कहेंगे, तो उनको भी हम कहना चाहते हैं, हमारा समर्पण जैसा पूज्यवर आचार्य भगवान के प्रति था, वैसा ही समर्पण नवाचार आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी के प्रति है। एक हमारे दीक्षा गुरु हैं, दूसरे हमारे शिक्षा गुरु, वैराग्य गुरु, अध्यात्म गुरु, सब कुछ देने वाले गुरु हैं। और ये समर्पण पहले भी था, आज भी है, और जीवन की अंतिम श्वास तक रहेगा। अब फिर कुछ लोगों के मन में प्रश्न उठेगा, ये तो शब्दों का जाल है, कहना तो पड़ता ही है माइक में, हम बता रहे हैं, तरह तरह की चर्चा होगी। अब शब्दों का जाल है, अपनी मनमानी तो कर ली है। तो जिनके मन में प्रश्न उठ रहा है अथवा उठेगा, उनसे भी हम कहना चाहते हैं, महाव्रती है, माया शल्य को लेकर के हम चर्या नहीं करेंगे। जो हम कह रहे हैं अंतरंग से कह रहे हैं, न कि हम माइक से दुनिया को समझाने के लिए कह रहे हैं। क्यों? इसलिए कह रहे हैं कि वो हमारे परम उपकारी हैं, और जो उपकारी होता है उसे तो जीवन की अंतिम श्वास तक हम विस्मृत नहीं कर सकते। नहीं कृतम उपकारम विस्मरंती साधवा। तो ये हम शल्य के लिए अथवा मायाचारी के रूप से बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, अंतरंग से कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमें संभाला, जैसा आचार्य भगवान ने संभाला, उन्होंने हमें संभाला। अब फिर दूसरी बात फिर आएगी, ये तो दीक्षा देने के लिए ना हमारा कोई भाव था दीक्षा देने का, बार बार निवेदन कर रहे थे, और इनका भी कल्याण होना चाहिए था। क्योंकि जैसे हम आचार्य भगवान की आज्ञा को मान रहे हैं, आचार्य भगवान की आज्ञा थी, आचार्य भगवान के निर्देश संकेत थे कि जिस निर्यापक के पास जो हैं वो अपने हिसाब से संघ का संवर्धन करें, संघ को बढ़ाएं, संघ में जो है साधक हैं उनकी शिक्षा कराएं, उनका चारित्र दृढ़ कराएं, उनके संस्कार दृढ़ कराएं, और संघ को बहुत अच्छे से बढ़ाएं। ये बात इस कहना चाहते हैं, जब हम लोग विहार करते हुए सिरपुर से जालना की ओर आए, उसके बाद पुणे की ओर आए, एक श्रावक जालना वाले अनूप डोनगांवकर यहाँ बैठे हैं, प्रतिमाधारी हैं। जालना से जब हमारा विहार हो गया तो उन्होंने आकर के हमें एक बात कही, बोले महाराज जी एक बात आपके सामने रखना चाहते हैं। बोले कौन सी बात? हम वो बात रखना चाहते हैं जो आपको भी ज्ञात नहीं है। बोले कौन सी बात जो हमें भी ज्ञात? बोले आचार्य श्री ने हमसे वो बात कही, बोले हमारे तीव्र भावना थी प्रतिमा लेने की। जब प्रतिमा हम लेने के लिए भाव बना रहे थे और प्रतिमा ले ली, तो हमने आचार्य भगवान से कहा, आचार्य भगवान महाराष्ट्र में तो आप रहते नहीं हैं, हम प्रतिमा ले लेंगे, उनके में जो दोष लग जाएंगे तो उसका प्रायश्चित किससे ग्रहण करें, क्योंकि आपके पास नहीं आ पाएंगे। तो आचार्य भगवान ने उस समय कहा था, वो अनूप डोनगांवकर जी बैठे हैं, वो अपने मुख से स्वयं बता देंगे
क्या नाम उन्होंने कहा था, आचार्य भगवान ने क्या भावना रखी थी, उस भावना को आचार्य भगवान ने उनके सामने रखा था, वो कह देंगे। तो हम अपनी सिद्धि के लिए बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, ना हमारा कोई भाव है। इस बात को थोड़ा सा गंभीरता से समझने की कोशिश करें। ना कोई हमारा ऐसा कोई तीव्र भाव था कि हमें अहम की पुष्टि करना है, हमें अपना कुछ करके दिखाना है दुनिया के सामने, हमें आचार्य भगवान को साइडलाइन करना है, बिल्कुल भी ना भूतो ना भविष्यति। हम ये ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं कि हम उन्हें साइडलाइन करें। अरे जिनके निर्देशन में हम आगे बढ़े हैं, हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं? और उनकी आज्ञा का पालन भविष्य में हमेशा होता रहेगा, जैसा संकेत मिलेगा उसी के अनुरूप होता रहेगा। पर उसके साथ पूज्यवर गुरुदेव के जो संकेत थे, उस संकेत का अनुपालन कि सबको शरण देना, सबको बढ़ाना, आगे बढ़ाना, संघ में शुल्लकों के संघ में ब्रह्मचारियों का संकलन करते चले जाना और आगे बढ़ाते चलाना, उसी के अनुरूप हमने कदम उठाया है। और यह किसी को ठेस पहुंचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अक्षरशः गुरु की आज्ञा का पालन किया है और हमेशा गुरु की आज्ञा का पालन वैसे ही होता रहेगा। एक बात और कहना चाहते हैं, कुछ लोग और भी प्रश्न उठा रहे हैं गुरु परंपरा को लेकर के। हम ये पूछना चाहते हैं, जब वटवृक्ष पैदा होता है तो वटवृक्ष की एक विशेषता होती है, जैसे जैसे वो बढ़ता है उसकी शाखाओं से जड़ और फूटने लगती हैं और वो जड़ें जो हैं जमीन में गहराई तक पहुंचने लगती हैं और वही स्वयं तने का रूप ले लेती हैं और उसका विकास द्रुत गति से होने लगता है और भी उसकी प्रशाखाएं फूटते चले जाती हैं और इतना वो विस्तार का रूप ले लेता है कि यही समझना मुश्किल होता है कि इसमें मूल कौन सा है और बहिरंग कौन सा है। तो जो शाखा उस वटवृक्ष की दूसरी जड़ से पैदा हुई है, तो क्या वो उस वटवृक्ष का अंश नहीं माना जाएगा? वो उसी का अंश है और वो उसी का वंश है और उसी परंपरा में चला आ रहा है, क्योंकि जिसका बीजारोपण आचार्य परवर ज्ञान सागर महाराज जी ने, दादा गुरु ने किया और आचार्य गुरुदेव ने जिस वटवृक्ष को इतना विशाल रूप दे दिया, उसी से सब कुछ फैलता चला जा रहा है। तो ये जो परंपरा है तो वो आचार्य भगवान की ही है, क्योंकि सबके यदि जीन्स देखे जाएंगे तो जीन्स तो वही है, वहीं से उत्पत्ति हुई है, वहीं से विकास हुआ है और कुछ भी नहीं है। तो वो परंपरा बिल्कुल, क्योंकि जो संस्कार है। और दूसरी बात ये कहना चाहते हैं, जिन लोगों ने दीक्षा ली है, वीर सागर जी से दीक्षा नहीं ली है, उन्होंने दीक्षा आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज जी के शिष्य से ली है। जो प्रभावना है वीर सागर जी की नहीं है, प्रभावना है आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी की। तो आप लोग हमसे प्रभावित होकर के कभी नहीं आए हैं, आप लोग आचार्य भगवान से प्रभावित होकर के आए हैं। तो वो जो मूल तो है वही का वही है, क्योंकि अपनी क्षमता ही कितनी है। जो आज देश में प्रभावना हो रही है वो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी की ही प्रभावना है, उन्हीं की देन है, उन्हीं का उपकार है। तो जहां भी सब कुछ लोग आते हैं खिंचे चले जाते हैं। अच्छा आप बताओ, आप किसका नाम सुन करके आते हो? ब्रांड लेवल सुन के आते हो कि नहीं? ब्रांड मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी होती है उसका प्लांट तो एक जगह होता है, लेकिन उसकी फ्रेंचाइज और उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप भिन्न भिन्न शहरों में होती है। भले ही आप किसी दूसरे शहर से मर्सिडीज कार उठाओ, चाहे जर्मनी से उठाओ, चाहे बॉम्बे से उठाओ, चाहे दिल्ली से उठाओ, कार वही रहेगी, ब्रांड वही रहेगा। हाँ, शोरूम बदल जाएगा, लेकिन कहने के लिए वो सेम कंपनी है। तो हम सबकी कंपनी कौन सी है? आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज जी की ब्रांड कंपनी है और उसी ब्रांड कंपनी के अनुरूप सारी की सारी व्यवस्था चल रही है, जो आचार्य भगवान ने 10 निर्यापकों की 8 निर्यापकों की व्यवस्था की थी। क्योंकि आचार्य भगवान का विजन बहुत बड़ा है, बहुत गहरा होता है। हम आचार्य भगवान की दृष्टि को समझ ही नहीं पाते। जब भी आचार्य भगवान ने कोई नया प्रयोग किया तो सर्वप्रथम उसका विरोध हुआ। जब पाषाण मंदिर की निर्माण की बात थी तो लोगों ने हंसी उड़ाई कि 25 साल लग जाते हैं, ऐसा मंदिर क्यों बनाना चाहिए, हम देख ही नहीं पाएंगे, आने वाली पीढ़ी देखेगी। जब आचार्य भगवान ने गौशाला की बात रखी तो दुनिया ने कहा साधु को करना चाहिए क्या नहीं, जीवदया की बात। जब आचार्य भगवान ने भाग्योदय की बात रखी तो लोगों ने कहा वहां तो खून की बात होती, खून देने की बात है, आगम में कहीं खूनदान तो आए, रक्तदान की बात आती नहीं। जब आचार्य भगवान ने
अहिंसा की बात अथवा शांति धारा दुग्ध योजना की बात की तो लोगों ने हंसी उड़ाई, लोगों ने विरोध किया, लोग उनके विरुद्ध में आ गए कि देखो वहां पे तो गोबर होगा, वहां पे तो पशु होंगे, वहां पे तो सब कुछ होगा, वहां पे जीव हिंसा नहीं होगी। आचार्य भगवान का उद्देश्य जीव हिंसा का नहीं, वो अहिंसक दूध आदि अहिंसक वस्तु देने का था। जो भी आचार्य भगवान ने योजना लाई दुनिया में, वह सारी योजनाओं का स्वीकरण जो हुआ बाद में हो, जब लोगों को रियलाइज हुआ कि नहीं आचार्य भगवान का विजन, चाहे भाग्योदय हो, चाहे दयोदय हो, चाहे प्रतिभा स्थली हो, चाहे पूर्ण आयु हो, अथवा हथकरघा जैसी योजना हो, कोई भी योजना हो, शुरू में कभी नहीं समझ में आता है, बाद में एक्सेप्टेंस मिलता है। तो ये महापुरुषों की दृष्टि होती है, वो कितना दूर का सोचते हैं और उसका इफेक्ट कितने बार में बाद में समझ में आता है। तो हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि आचार्य भगवान का विजन कितना गहरा रहा है धर्म की प्रभावना के लिए, मोक्ष मार्ग की प्रभावना के लिए। और आचार्य भगवान जानते थे मोक्ष मार्ग की प्रभावना इसी माध्यम से होगी जब वो अनवरत रूप से धर्म चलता रहे। नदी वही रहती है, गंगा नदी वही रहती है, पानी पुराना आता है चला जाता है, नया आता है चला जाता है, पानी हमेशा बदलता है, लेकिन गंगा नदी वही कहलाती है। यदि उस गंगा नदी से आप कलश में जल भर करके अपने घर में ला लोगे तो वो गंगा नदी का ही जल कहलाएगा, ना कि किसी दूसरी नदी का जल कहलाएगा। ऐसे ही हुआ ना, क्योंकि वहीं से निकला हुआ है। तो व्यक्ति किसके पास आ रहा है, तो वो आचार्य विद्या सागर रूपी सागर से उत्पन्न हुई हैं नदियां हैं, और उन्हीं नदियों से प्रवाहित होकर के अपनी प्यास बुझाने के लिए आ रहा है, अपने कल्याण के लिए आ रहा है। इस बात को समझना चाहिए। हमारा किसी को ठेस पहुंचाने का भाव न था न है। हम पुनः क्षमा चाहते हुए सबसे नम्र निवेदन करना चाहते हैं, जैसी श्रद्धा हमारी पूज्यवर आचार्य भगवान के प्रति थी वैसी ही श्रद्धा नवाचार्य पूज्यवर श्री समय सागर जी के प्रति है, और अंतिम क्षण तक, अंतिम श्वास तक बिल्कुल बनी रहेगी। इसमें कोई आशंका कुशंका न करें। हमने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जो गुरु आज्ञा से विपरीत जाता हो, कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। क्योंकि कुछ लोग तरह तरह के तर्क बहुत समय से कर रहे थे और आज के बाद तरह तरह के तर्क और ज्यादा करेंगे, तरह तरह के व्हाट्सएप चलाएंगे, तरह तरह की नीतियों को प्रचलित करेंगे, न जाने क्या क्या करेंगे। तो हमारा उन्हें भी कोई ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं, कोई ऐसा भाव नहीं है। सिर्फ न्यूट्रल होकर के सोचने की कोशिश करें, विजन को बहुत बढ़ाना सीखें कि हमें कहाँ पहुंचना है, धर्म की प्रभावना को। तो आचार्य भगवान ने जो कार्य किया उसका रिजल्ट तात्कालिक नहीं नजर आता है, उसका रिजल्ट जो है लॉन्ग टर्म में नजर आता है। ये सारी बातें आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। और रही बात आज जो मुनि दीक्षा की, तो जैसे जब हम लोगों की दीक्षा हुई थी, दीक्षा के पश्चात आचार्य भगवान ने हम सभी जो 25 दीक्षाएं हुई थी उस समय एक बात, बड़ी गहरी बात कही थी, गुरु आपको पिच्छिका दे सकते हैं, गुरु आपको कमंडलू दे सकते हैं, गुरु आपको ज्ञानोपकरण दे सकते हैं, गुरु आपको बहिरंग लिंग दे सकते हैं, लेकिन गुरु आपको भावलिंग नहीं दे सकते। भावलिंग स्वयं उत्पन्न करना होता है। तो सारे मुनि महाराज और छुल्लकों से कहना है भावलिंग स्वयं उत्पन्न करना पड़ेगा, तब वह श्रामण्य कहलाएगा। क्योंकि बड़ी वज्जदु सामण्यम यदिच्छ से दुख परिमोक्षम। तो वहां श्रामण्य को प्राप्त होने के लिए कहा, यदि दुखों से मुक्ति होना चाहते हो। श्रवण से कभी कल्याण नहीं होता है, श्रवण बनने से कल्याण नहीं होता है, हमेशा कल्याण जो होता है श्रामण्य से होता है। तो आचार्य प्रवर कुंद देव जो कहते हैं अपने भीतर हम सभी श्रामण्य लाना सीखें, इसी से कल्याण होगा। और इसी गाथा को अब आप सभी लोगों को पीना है, सभी लोगों को जीना है, आत्मसात करना है। वद समदिंद विरोधो लोचा वासय मचेल मन्नाणम किधि सयन मदंतनम ठिधि भुयन में भक्तम च। ये 28 मूल गुण वाली गाथा है। हर एक साधक को हम ऐसा नहीं कि आप लोगों को उपदेश रहे हैं, स्वयं को भी उपदेश रहे हैं कि हम सबको वही गाथा पीना है, जीना है, आत्मसात करना, उसी से कल्याण होगा। और रही बात छुल्लकों के 11 प्रतिमाओं का स्वरूप, अभी समय नहीं है इतना, वो बाद में बता देंगे, वैसे आप सभी लोग जानते हैं। तो आज के इस दिन को विशेष रूप से याद करते हुए आचार्य भगवान ने एक दोहा लिखा है, फूल फलों से ज्यों लदे घनी छांव के वृक्ष, शरणागत को शरण दे श्रमणों के अध्यक्ष। यानी आचार्य भगवान जो हैं वो श्रमणों के अध्यक्ष हैं। अब उनका वृक्ष फूल और फलों से ऐसा लदा हुआ है, ऐसी घनी छांव वाला है, तो
तो उन आचार्य भगवान से और उन नवाचार आचार्य भगवान से हम यही भावना रखना चाहते हैं, शरणागत को शरण दे श्रमणों के अध्यक्ष। तो जैसे गुरु के पास जाकर के हर एक व्यक्ति को शरण मिल जाती है, ऐसे ही सबको मिले, और यहाँ पे जिन्हें शरण मिली है उनका कल्याण हुआ, ऐसे ही शरण भविष्य में सबको मिलते रहेगी। और जो आचार्य भगवान की दूरदृष्टि है उसका प्रताप हमेशा फैलता रहे। बस यही भावना आज के इस दीक्षा दिवस पर भाना चाहते हैं। तरण विद्यासागर गुरु तारो मुझे ऋषिश, करुणा करो कर से दो आशीष, करुणा करो कर से दो आशीष। संसार में गुरु कृपा सबसे निराली, होली यही दशहरा यही है दिवाली। जो शिष्य है वह सदैव ऋणी रहेगा, कोई कभी न उपकार चुका सके। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। एक बात और बोलना चाहते हैं, ये कार्य हमारा नहीं है, ये कार्य समस्त संघ का है। बिना सहयोग के कभी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। तो इस सबको साथ लेकर के चलने की जो भावना गुरुदेव की रही है, तो मुनि श्री विशाल सागर जी, मुनि श्री धवल सागर जी, मुनि श्री उत्कृष्ट सागर जी और उत्कृष्ट सागर महाराज जी की एक बात बताना चाहते हैं। वे हमेशा क्षुल्लकों से कहते थे आप भी निवेदन करो, आपकी भी मुनि दीक्षा हो। कल भी जब ये क्षुल्लक लोग गंधर्वलय विधान करने गए थे, मुनि श्री उत्कृष्ट सागर महाराज जी के पास आशीर्वाद लेने गए थे, तो महाराज श्री ने यही कहा था, बहुत अच्छा, जल्दी आपकी मुनि दीक्षा हो। मैं तो वीर सागर जी से कह चुका हूँ, आप लोग भी ये भावना भाव विशुद्धि बढ़ाओ। तो उन्होंने जो भावना भाई, उस भावना का चमत्कार कि कल के क्षुल्लक आज के मुनि हो गए हैं। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। परम